अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 में, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4 में से वो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट, तीन हालतें हैं इक्विलिब्रियम की। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तीन हालतें होती हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल। एक बॉडी को कब बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? व्हेन इफ आफ्टर अ स्लाइटली टिल, जब हम उसको हल्का सा स्लाइटली टिल करते हैं, इट रिटर्न, और वो वापस आ जाती है टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। जब हम बॉडी को अपनी पोजीशन से जरा सा स्लाइटली टिल करते हैं और वो अपनी पहले वाली जगह पर, पहले वाली पोजीशन पर वापस आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, ठीक है, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो बहुत एक्ट करता है, उसका भी ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा। अब देखो ये बुक पड़ी हुई है, अब इस बुक को मैं थोड़ा सा स्लाइटली टिल करता हूँ और ऊपर उठा लेता हूँ। इस बुक को क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको स्लाइटली करके ऊपर ले आता हूँ, जहाँ पर इस वक्त ये नजर आ रही है, ठीक है। अब ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट जो एक्ट कर रहा है, जिस पर सारा वेट नीचे की तरफ अमल करता है, ठीक है। अब जब मैंने स्लाइटली फोर्स लगाया तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो गई, वो भी कहाँ चलेगा? बुक के साथ ऊपर चलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने स्लाइटली करके छोड़ा तो बुक क्या करेगी? बुक वापस टेबल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से स्लाइटली टिल करो, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन चेंज हो जाए, तो जैसे स्लाइटली टिल करके छोड़ो और ऑब्जेक्ट पहले वाली हालत में वापस आ जाए, इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मुझे डायग्राम में दिखाया गया, हमारे पास ये ब्लॉक है लकड़ी का, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर उसका सारा वेट अमल करता है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इसको स्लाइटली टिल करके यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा मूव किया था, तो ये वापस, अब जब मैं छोड़ूंगा तो ये वापस पहले वाली हालत में यहाँ से चेंज किया, स्लाइटली किया, पहले वाले में वापस आ गया। हम इसे बोलने की ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज नहीं होता, जहां पर होता है ऑब्जेक्ट उसी हालत में वापस आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना था उतने का उतना ही है, चेंज पोजीशन भी चेंज नहीं हुई, ठीक है, पहले वाली पोजीशन पर ऑब्जेक्ट का वापस आ जाना। अब आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? प्रीवियस स्टेबल में क्या था? ऑब्जेक्ट प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाता है। अब अनस्टेबल में क्या है? ऑब्जेक्ट प्रीवियस पोजीशन में डज नॉट रिटर्न, ऑब्जेक्ट प्रीवियस पोजीशन में वापस से नहीं आता। जब हम स्लाइटली टिल करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले वाली हालत में वापस से नहीं आता, उसे कहते हैं अनस्टेबल। वापस आ जाए स्लाइटली के बाद तो स्टेबल, ना आए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो अमल कर रहा है नीचे की तरफ। मैं इसको स्लाइटली टिल करूंगा तो पेंसिल नीचे गिरेगी, क्या ये पहले वाली हालत में वापस जाएगी? नहीं ना। तो इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब पोजीशन चेंज होती है तो साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी, ये देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पहले इतनी हाइट पर था जमीन से, लेकिन अब क्या है? अब चेंज हो गया। तो इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी रिमेन सेम है, नहीं रहता, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऑब्जेक्ट का पहले वाली हालत में वापस ना आना अनस्टेबल, पहले वाले हालत में वापस आ जाना क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। अब ये देखो मैंने स्लाइटली टिल किया था, ये पहले वाली हालत में वापस आ गया था। बेसिकली ना यहाँ पर एक कंडीशन है, हम ज्यादा करते हैं आगे, ज्यादा मूव करवाऊंगा तो ये पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगा। अगर मैं ज्यादा इसको टर्न कर देता हूँ ऐसे, तो ये पहले वाली हालत में वापस नहीं आता, तो ठीक है। तो उसकी क्या रीजन है? थोड़ा सा स्लाइटली टिल करो तो वापस आ जाता है, ज्यादा करो तो नहीं आता। कितनी पॉसिबिलिटी है कि कब तक वो वापस आएगा, कब तक वो वापस नहीं आएगा? उसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है जहां पर वेट अमल करता है नीचे की तरफ। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वेट की लाइन है, ये वेट की लाइन और ये बेस, इन दो चीजों का आपस में इनका जरा कॉन्टैक्ट है, ठीक है।
जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब तक जो ग्रेविटी पॉइंट है उसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, वो लाइन और बेस आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। और जब ये ग्रेविटी की वेट की फोर्स लाइन से नीचे अमल करेंगे, ये और बेस आपस में टच नहीं करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा। जैसे ये देखो, ये बेस को टच कर रहा है ना, तो वेट की ग्रेविटी पॉइंट का जो वेट लाइन है, तो ये वापस आ जाएगा। अब देखो मैंने आगे मैं यहाँ लेके आया, अभी भी जो ग्रेविटी के वेट की लाइन है वो बेस को टच कर रहा है, तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, मैंने और आगे डाउन किया, तो अब ये मिड में है, ना बेस को टच कर रहा है ना ही आगे है, मिड में है, तो ये यहाँ पर स्टेबल रहेगा। मतलब हवा में खड़ा किया तो जिस तरफ हवा की फोर्स होगी उस तरफ गिर जाएगा, मतलब ये इस वक्त मिड में, सेंटर में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो, अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वेट लाइन की फोर्स है वो बेस को टच नहीं कर रही, तो अब ऑब्जेक्ट अपनी पहली वाली हालत में वापस से नहीं आ सकता, अब ऑब्जेक्ट आगे गिर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि जब तक ग्रेविटी के फोर्स की लाइन बेस को टच करेगी ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा और स्टेबल होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट इतना टर्न हो जाएगा उसकी जो वेट की फोर्स की लाइन है वो बेस से आगे चली जाएगी, तो ऑब्जेक्ट पहले वाली हालत में वापस से नहीं जा पाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल, ये भी वापस चलेगा स्टेबल, ये मिड हो गया इनका, और आगे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। ये स्टेबल क्योंकि टच कर रहा है, ये अनस्टेबल क्योंकि टच नहीं कर रहा, अब ये पहली वाली हालत में वापस से नहीं आ सकता, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये रहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ग्रेविटी पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं और वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे, और वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। जब हम उसको प्रीवियस पोजीशन से हिलाएं और वो अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज कर ले, लेकिन क्या रहे, रिमेन इट्स न्यू पोजीशन, उसका न्यू पोजीशन भी वही हो जो पहले वाली थी। कहने का मतलब है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो चेंज ना हो। जैसे ये देखो, ये नीचे गिर गया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन चेंज हो गई थी, यहाँ से नीचे आ गई थी। लेकिन न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में पोजीशन चेंज नहीं होती, रिमेन सेम पोजीशन, जगह भी चेंज कर, जैसे देखो यहाँ पर जगह चेंज हो गई, पोजीशन चेंज होगी, जगह भी चेंज हो गई, तो अनस्टेबल था। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास गोल बॉल है, अब मैं इसको रोल करवाता हूँ, तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये वेट लाइन इतनी है। अब देखो ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा, तो जो गोल बॉल होती है वो तो चारों, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चारों तरफ से सेम होता है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो देखो बॉल रोल करके यहाँ आ गई, पोजीशन चेंज होगी, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज नहीं हुआ, वो वही का वही है। इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की है, अब अपनी जगह तब्दील कर ली है, पहली वाली हालत में वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी अपनी पोजीशन की क्या है, रिमेन न्यू पोजीशन बेटर फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर जाकर भी अपनी हालत को बरकरार रखे हुए है, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो ज़रा भी, उसकी पोजीशन ज़रा भी चेंज नहीं हुई, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हाँ जी, ये समझ आके। स्टेबल में क्या होता है, स्लाइटली टिल्ट करो, ऑब्जेक्ट अपनी पहले वाली जगह पर वापस आ जाता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज नहीं होता। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होती है और ऑब्जेक्ट पहले वाली हालत में भी वापस नहीं आता। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाती है मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता। बॉडी अपनी पोजीशन को बरकरार रखती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से। तो ये जो गोल बॉडीज होती हैं, ठीक है, सर्कल हो गया, गोल बॉडी हो गया, या एग हो गया, एग को जैसे मर्जी रखो, वापस रोटेट करके घूम के वही अपनी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है चेंज के बगैर उसी हालत में वापस आ जाएगा। आप जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा करके रख लो, वो वापस ऐसे हिल जुल के अपने रिमेन पोजीशन में आ जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वो भी किसकी एग्जांपल होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होगी।
ठीक है, कि उस पर जगह भी चेंज हो गई है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट रिमेन सेम। इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये था स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट और बेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की लाइन और बेस ये आपस में बड़ा कंटेक्ट करती हैं कि जब तक ये टच होती रहेगी ऑब्जेक्ट पहली वाली हालत में वापस आ जाएगा। अगर ये दूसरे को टच नहीं करेगी तो ऑब्जेक्ट पहली वाली हालत में वापस नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम चीज़ों की इस चीज़ को इस्तेमाल करके ना हम चीज़ों की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं चीज़ों की? फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, मैंने इसको इतना टर्न किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट में बेस से बाहर आ गया। अभी ये पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगा क्योंकि अब ये चला गया है आगे, क्योंकि बेस और जो लाइन आपस में दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर मैं जो ये बॉक्स है, अगर मैं इसके नीचे आयरन की कोई प्लेट लगा दूँ, कोई पतली वगैरह लेकर ना लोहे की भारी सी, वो मैं नीचे बांध देता हूँ, तो क्या अब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इसका यही होगा? नहीं, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर हम बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकते, तो अब क्या होगा? अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चलेगा? जिस तरफ मैस ज़्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट उस तरफ मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये स्केल है, अब इसका ये रहा, अब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि पूरा वेट अमल कर रहा है और इस बॉडी के ऊपर वेट बैलेंस होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरफ इसके कोई भी चीज़ रख देता हूँ, जैसे ये बॉल पॉइंट है मेरे पास, मैं ये बॉल पॉइंट रख देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब एक तरफ मैं से ज़्यादा कर देता हूँ ऐसे, तो क्या अभी भी यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट रहेगा? नहीं, अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो जिस तरफ मैस ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उधर चले जाता है, ठीक है। तो ये देखो, नीचे गिर गया, तो आपको पता चल गया होगा, आप रेजर या कुछ भी रखे ना, एक तरफ मैस ज़्यादा करोगे तो देखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट भी उस तरफ चले जाएगा जिस तरफ मैस ज़्यादा होता है, ठीक है। आप करोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। अब ये देखो, अब मैंने नीचे मैस ज़्यादा कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया नीचे, अब यहाँ नहीं रहा। तो लो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया पॉइंट का। अब मैं बॉडी को उतना ही रोटेट करता हूँ जितना पहले किया था, लेकिन पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो वो लाइन बेस को टच कर रही है, तो अब ये ऑब्जेक्ट वापस आ सकता है, क्योंकि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो वो बेस को टच कर रहा है तो वापस आ सकता है, क्योंकि वो बेस की लाइन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वेट की फोर्स लाइन है वो आपस में कंटेक्ट कर रही है। तो अब ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ये वापस आएगा, लेकिन पहले वापस नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को नीचे ले आया तो वो लाइन बेस को टच होने लगी और ऑब्जेक्ट वापस आ गया। इसी तरह हम चीज़ों का नीचे से वेट ज़्यादा करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को नीचे ले आते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। पहले जहाँ तक बेंड करने से वो गिर जाता था, अब वहाँ तक बेंड करने से वो क्या करेगा? वापस आ जाएगा। कैसे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को नीचे करके। नीचे कैसे करना है? जिस तरफ लेके जाना सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ का मैस वेट बढ़ा दिया जाता है। मैस बढ़ा दो और ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वेट बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी नीचे आ गया, ठीक है। और इस तरह हमने चीज़ों की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो जिस चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा वो चीज़ उतनी स्टेबल होगी, इधर उधर नहीं गिरेगी। इसीलिए जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जो बहुत तेज़ रेस होती हैं, गाड़ियों की रेसिंग कार्स होती हैं, आपने देखा होगा उनकी गाड़ियाँ जो होती हैं वो बड़ी फ्लैट टाइप से होती हैं, मतलब ऐसे ये टायर लगे होते हैं, ऐसे होता है ना, यहाँ पर आदमी बैठा होता है, वो बड़ी फ्लैट होती हैं क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बहुत हमने नीचे किया होता है, ताकि गाड़ियाँ अगर इधर उधर ज़्यादा टर्न कर भी रही हैं तो फिर भी उसकी जो बेस की जो ग्रेविटी का पॉइंट है वो बेस को टच करता रहेगा और वो गाड़ी स्टेबल रहेगी, पहले वाली हालत में मेन पोजीशन पर बरकरार रहेगी, कहीं और इधर उधर नहीं गिरेगी। तो इस तरह हम चीज़ों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नीचे लाकर लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को नीचे लाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर स्टेबल नहीं था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया, अब यहाँ पर स्टेबल है, पहले वाले हालत में वापस आ सकता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा चीज़ों की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।